हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट फ्लूइड मशीनरी। ठीक है, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने अपना मॉड्यूल 2 कंप्लीट कर लिया था। अब ये वाले वीडियो में हम अपना मॉड्यूल 3 शुरू करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, जो बहुत लोगों की डिमांड भी है आज की डेट में कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जल्दी पढ़ाइए सर, तो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स शुरू करेंगे। और मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि अभी आपके गेट के एग्जाम भी पास आने वाले हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स पढ़ लेने से आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा वो हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैकेनिकल और सिविल आप दोनों देख सकते हैं कि आपके दोनों में वो क्वेश्चन पूछता ही है। प्रीवियस ईयर 2019 में भी मैकेनिकल में क्वेश्चन पूछा गया था सेंट्रीफ्यूगल पंप का, और यदि आप मैकेनिकल वालों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, साथ में यदि आप सिविल वालों के लिए देखेंगे तो आप सिविल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो हर बार सेंट्रीफ्यूगल पंप से कुछ ना कुछ पूछता ही है। उसके डिजाइन के बारे में, वेलोसिटी ट्रायंगल वर्क डन के बारे में, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के बारे में, कैविटेशन फैक्टर के बारे में, क्रिटिकल कैविटेशन नंबर कैसे निकालते हैं उस बारे में, सब चीज पूछती ही है। मतलब यदि आप ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स पूरा पढ़ लेते हैं तो आपके लिए जो अभी गेट के एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो हम क्या ट्राई करते हैं कि जल्द से जल्द गेट होने से पहले ही आपको पूरा सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का वीडियो मिल जाए। मैं तो ट्राई करूंगा कि आज ही पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन शूट कर लूं आपको, तो आपको जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन मिल जाए। उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन देखते हैं कि हम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, बट मैं ट्राई करूंगा कि गेट के पहले आपको वो भी मिल जाए। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल सिविल दोनों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मॉड्यूल 3, जिसका नाम होगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे हमने अपनी टरबाइन शुरू करी थी, डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम अपना पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स क्या है। हमें पता है कि ये क्या है, एक हाइड्रोलिक मशीन सी है। ठीक है, जैसे टरबाइन एक हाइड्रोलिक मशीन है, वैसी सेंट्रीफ्यूगल पंप भी क्या है, हमारा एक हाइड्रोलिक मशीन है। ठीक है, तो देखते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है, तो ऐसी मशीन्स को हम क्या बोलते हैं, पंप्स बोलते हैं। मतलब ऐसी हाइड्रोलिक मशीन्स जो मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जो शाफ्ट की एनर्जी है उसको वाटर को पावर देके वो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पंप्स बोलते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही, इसका मतलब क्या होता है, प्रेशर एनर्जी भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि पंप क्या करेगा, लिक्विड में पूरा फोर्स लगाएगा और उसे स्टोर्ड कर देगा। ठीक है, स्टोर्ड कर दिया तो पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ बाजू में ब्रैकेट में लिखा है कि मैकेनिकल एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट करता है, एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड मास। ठीक है, हमने अपने टरबाइंस में भी देखा है कि एक फ्लूइड मास के अंदर कैसी एनर्जी स्टोर्ड हो सकती है। इंटरमोलिकुलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब स्टोर्ड हो सकती है एक फ्लूइड मास के अंदर। ठीक है, तो हाइड्रोलिक मशीन्स जो क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, या हम बोले पंप्स के केस में प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पंप्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऐसे टाइप का डेफिनेशन हमने हाइड्रोलिक टरबाइंस में भी पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, हाइड्रोलिक मशीन्स विच गिव्स एनर्जी। ठीक है, ऐसी हाइड्रोलिक मशीन्स जो एनर्जी दे रही है, किसको, टू दी फ्लोइंग फ्लूइड, मतलब जो फ्लोइंग फ्लूइड है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसको एनर्जी दे रही है। और इनलेट की जो एनर्जी है और आउटलेट की एनर्जी के बीच में हम देखते हैं, यदि इनलेट की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, टरबाइन हो जाएगी। मगर ये वाला जो डेफिनेशन है ये पूरा पंप्स के लिए। तो हाइड्रोलिक मशीन्स जो एनर्जी देती है फ्लोइंग फ्लूइड को और आउटलेट की एनर्जी ज्यादा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पंप्स बोलते हैं। याद रखिएगा, आउटलेट की एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब ऑटोमेटिकली इनलेट की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पंप्स बोलते हैं। इसको हम टरबाइन के लिए भी डेफिनेशन बोल सकते हैं। यदि मैं यहां बोलता, यहां पे विच गिव्स एनर्जी बोल रहा है, यदि मैं बोलता कि हाइड्रोलिक मशीन विच रिसीव्स एनर्जी टू दी फ्लोइंग फ्लूइड और इनलेट की एनर्जी ज्यादा है, तब वो क्या होता है, टरबाइन बन जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में क्या होती है, आउटलेट की एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इंपेलर वाटर में वर्क करके उसकी प्रेशर एनर्जी बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का पंप्स का डेफिनेशन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा है, इफ एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दी फोर्स एक्टिंग ऑन दी फ्लूइड। ठीक है, अब यही जो एनर्जी का कन्वर्जन है, मैकेनिकल एनर्जी का हाइड्रोलिक एनर्जी में या प्रेशर एनर्जी में, वो किसकी मदद से होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से होता है, एक्टिंग ऑन फ्लूइड। यदि हम फ्लूइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कराते हैं, मतलब रोटेट कराएंगे, तो वो आउटवर्ड थ्रो होगा, फ्लूइड पूरा अपने पूरे सर्कल में आउटवर्ड थ्रो होगा। तो ऐसी मशीन्स जो फ्लूइड की मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स बोलते हैं। ठीक है, पंप्स रेसिप्रोकेटिंग भी होते हैं, वो भी यही काम करते हैं, मगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से यदि ये ऐसा काम करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स बोलेंगे। आगे देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। तो ये कैसे वर्क करता है, रिवर्स ऑफ इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन। हम इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन क्या होती है। मतलब यदि ये शाफ्ट है और यहाँ पे ब्लेड है तो इनवर्ट फ्लो होगा, मतलब फ्लो ऐसे होगा।
ठीक है, तो ये क्या होती है, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइंस होती है। मगर यहां क्या बोल रहा है, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो रिवर्स काम करेगा, क्या, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन का। इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली बात है, आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, जैसे यहां पे मैंने लिखा है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इनवर्ट हुआ, ये क्या होता है, ऐसी टर्बाइन होती है, आउटवर्ड फ्लो टर्बाइन भी होती है। अब यदि इसके रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप ऐसी वर्क करता है। मतलब ये क्या है, आप देख सकते हैं एक्सिस से बाहर की तरफ जा रहा है ब्लेड्स में, मतलब क्या है ये, आउटवर्ड फ्लो टर्बाइन। ठीक है, आउटवर्ड फ्लो टर्बाइन, या हम उसको बोल सकते हैं आउटवर्ड फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो क्या होता है, सेम फ्रांसिस टर्बाइन जैसा ही होता है, मगर यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है रिवर्स डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि जब हम फ्रांसिस टर्बाइन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि फ्रांसिस टर्बाइन का ब्लेड कैसा रहता है, ऐसा रहता है। ठीक है, ये उसका एक्सिस हो गया, तो ये उसका ब्लेड रहता है। इसका मतलब क्या है, इनवर्ट, जो टर्बाइन में क्या करता है, इनवर्ट फ्लो करता है और एक्सिली निकल जाता है। ये क्या होता है, किसमें होता है, ऐसा फ्रांसिस टर्बाइन में होता है। अब जो फ्रांसिस टर्बाइन का ही प्रिंसिपल है, उसी के रिवर्स में क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करता है। मतलब वो क्या होता है कि जो लिक्विड आता है एक्सिली, ठीक है, और निकल जाता है कैसे, रेडियली। तो यदि इसको मैं बोलूं, यदि यहां से फ्लूइड एंटर होगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारा टर्बाइन बन जाएगा। ठीक है, अब यदि इसी के रिवर्स डायरेक्शन में क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करता है। मतलब यदि एक्सिली फ्लूइड आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पंप हो जाएगा हमारा, यहां से आएगा और यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में आप ये चीज याद रखिएगा कि फ्लूइड एक्सिली आता है और क्या होता है, रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल जाता है। ठीक है, अब जैसे हम यहां पे बोलेंगे एक्सिली आता है तो उसका मतलब वो रेडियली चाहेगा, आप न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल में देखेंगे। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, एक प्रकार की फ्रांसिस टर्बाइन ही होती है, मगर वो रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करती है। जैसे हमने फ्रांसिस टर्बाइन देखी है कि वाटर आता है, ऐसे व्रिल होकर नीचे से निकल जाता है। इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, वाटर आएगा, व्रिल करके निकल जाएगा वहां। ठीक है, अब उसके बाद ये प्रिंसिपल की बात आती है कि किस प्रिंसिपल पे सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करेगा। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो में। ठीक है, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वोर्टेक्स, देखते हैं हम आगे जाके। तो आप ये जान लिए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप किस में काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो में। देखते हैं हम क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वोर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, जो पंप होता है वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों बढ़ाता है। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है बोथ केई एंड पी बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ वो प्रेशर एनर्जी दे रहा है। प्रेशर एनर्जी दिया तो वो जाके ऊपर स्टोर्ड होगा, स्टोर्ड होते तक उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी तो रहेगी, ऊपर जाके स्टोर्ड हो गया, पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो पंप होता है वो काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी दोनों इंक्रीज करता है। मगर मेनली हमारा यूज क्या रहता है, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, प्रेशर एनर्जी। तो मेनली हमारा यूज क्या रहता है, प्रेशर एनर्जी का रहता है। ठीक है, तभी यहां पे मैंने लिखा है पंप इंक्रीजेस बोथ काइनेटिक एंड प्रेशर एनर्जी बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके वो दोनों इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं एक और छोटी सी चीज, जैसे यहां पे ये वाला पॉइंट्स देखते हैं, ऊपर वाला, आगे वाला पोर्शन मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, तो जब यदि फ्लो टेक्स प्लेस होगा हाई प्रेशर साइड से लो प्रेशर साइड में, ठीक है, यदि हाई प्रेशर साइड से लो प्रेशर साइड में फ्लो टेक्स प्लेस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टरबाइन बोलते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, टरबाइन में देखिए ऊपर में प्रेशर ज्यादा रहता है, आता है, रोटर को घुमाता है, चले जाता है, तो आउटलेट में क्या होगा, प्रेशर कम ही होगा। ऊपर प्रेशर ज्यादा है, आउटलेट में क्या है, कम है। अब यदि कोई फ्लो टेक्स प्लेस हो रहा है लो प्रेशर साइड से हाई प्रेशर साइड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पंप बोलेंगे। ऑब्वियसली देखिए पंप में लिक्विड आता है, रोटेट करता है, एनर्जी बढ़ा देता है उसकी। ठीक है, तो तभी यहां पे मैंने लिखा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, टरबाइन हो जाएगा। और यदि लो प्रेशर साइड से हाई प्रेशर साइड में फ्लो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, पंप हो जाएगा। और सेंट्रीफ्यूगल पंप भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा जनरल डेफिनेशन है किसका, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का, कि क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो में काम करता है। तो यहां पे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मेन जानना क्या इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वोर्टेक्स का। ठीक है, कि ये क्या होता है। तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वोर्टेक्स क्या होता है और जो उसका इक्वेशन हम यूज करते हैं उसको हम कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, हम आते हैं इस वाले पार्ट में, मिड वाले पार्ट में। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वोर्टेक्स और मोशन। फोर्स्ड वोर्टेक्स या फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन भी बोलते हैं, फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो भी बोलते हैं। आप इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसकी छोटी सी ग्लिम्स रखी कि हमको समझ में आए कि एक्चुअली कैसे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो हमारा फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो होता है इसको हम और भी कुछ नामों से बोलते हैं, रोटेशनल वोर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, रिजिड बॉडी मोशन भी बोलते हैं और फ्लाईव्हील वोर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें बोलते हैं, रोटेशनल, रिजिड बॉडी मोशन, फ्लाईव्हील वोर्टेक्स। ठीक है,
यदि हम बीच वाले की बात करें, रिजिड बॉडी मोशन हम क्यों बोलते हैं, तो रिजिड बॉडी मोशन हम इसको क्यों बोलते हैं, यदि हम इसका डायग्राम बनाएं यहां पे ऐसे करके एक एंगुलर वेलोसिटी ले लें, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन रहती है, और हम किसी दो पॉइंट के बीच में यदि हम अपना डिस्टेंस देखें r और ये r, a पॉइंट b पॉइंट, तो जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो va माइनस vb क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसको रिजिड बॉडी मोशन भी बोलते हैं। ये चीज हम एफएम में एकदम अच्छे से पढ़ते हैं जब हम फोर्स्ड वोर्टेक्स या फ्री वोर्टेक्स का केस पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके तीन नाम होते हैं, रोटेशनल वोर्टेक्स, रिजिड बॉडी और फ्लाईव्हील वोर्टेक्स। ये आपके लिए जानना जरूरी है। अब उसके बाद इसका प्रिंसिपल देखते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैसे वर्क करता है, ठीक है। तभी मैंने यहां पे लिखा है व्हेन ए सर्टेन मास ऑफ लिक्विड रोटेटेड, यदि एक कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है, बीच में हम एक रॉड डाल देते हैं और उसको हम रोटेट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो प्रेशर हेड है रोटेटिंग लिक्विड में वो क्या होगा, राइज होगा। ऑब्वियस ही बात है, यदि आप उसको रोटेट करेंगे तो लिक्विड क्या होगा, ऐसा वर्लपूल बनाएगा और कोने तरफ चढ़ेगा, बीच में क्या होगा, डाउन होगा, ठीक है। तो कोने में जो लिक्विड चल रहा है कंटेनर के, उसका मतलब क्या हो रहा है, वो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। यदि हम रोटेट करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड ऐसा कुछ फॉर्म लेता है, ऐसे कर्व का ये पॉइंट में ज्यादा, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रेशर बढ़ रहा है, वहां पे कोने वाले हिस्सों में क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तभी मैंने यहां लिखा है व्हेन ए सर्टेन मास ऑफ लिक्विड, और नीचे ब्रैकेट में आप रेड देख सकते हैं क्या लिखा है, रोटेटेड बाय एक्सटर्नल टॉर्क। यदि हम एक्सटर्नल टॉर्क से किसी सर्टेन मास ऑफ लिक्विड को हम रोटेट करते हैं तो क्या होगा, प्रेशर हेड राइजेस इन रोटेटिंग लिक्विड, मतलब जो रोटेटिंग लिक्विड है उसका प्रेशर हेड राइज करेगा। अब जो प्रिंसिपल है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में यूज करते हैं वो क्या है, नीचे वाला, राइज इन प्रेशर हेड एट एनी पॉइंट, ठीक है। यदि मैं कोई भी पॉइंट में, अब प्रेशर हेड तो बढ़ रहा है, यदि मैं किसी भी पॉइंट पे प्रेशर हेड निकालना चाहूं, ठीक है, तभी मैंने यहां पे लिखा है राइज इन प्रेशर हेड एट एनी पॉइंट, ठीक है। अब राइज इन प्रेशर हेड एनी पॉइंट बोल रहे हैं, इसका मतलब हम उसको एक और चीज बोल सकते हैं, क्या, चेंज इन प्रेशर एनर्जी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में हम प्रेशर डिफरेंस देख रहे हैं तो चेंज इन प्रेशर एनर्जी भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। किसका, रोटेटिंग लिक्विड का, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, v स्क्वायर के। और देखिए यहां पे v स्क्वायर मैंने क्या लिखा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड एट दैट पॉइंट, मतलब जो प्रेशर हेड रोटेटिंग लिक्विड में, ठीक है, जो भी उसका चेंज होगा प्रेशर एनर्जी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी उस पॉइंट की। देख सकते हैं कैसे टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी उस पॉइंट की, मतलब यहां पे हम लिक्विड रोटेट कर रहे हैं, ये वाला हमारा पोर्शन है, ठीक है। यदि मैं कोई भी एक पॉइंट देखूं, ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस, तो यहां की वेलोसिटी क्या होगी, v, टेंजेंशियल वेलोसिटी टॉम के हिसाब से हम देख सकते हैं, टॉम में भी हम ऐसे पढ़ते हैं, और ये क्या हो जाएगा, r, ये किससे रोटेट हो रहा है, ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा r। ऐसे ही हम किसी पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो यही वाला प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि जो राइज इन प्रेशर हेड होगा एनी पॉइंट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन प्रेशर एनर्जी किसकी, रोटेटिंग लिक्विड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, v स्क्वायर। और v स्क्वायर क्या होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट की वो टेंजेंशियल वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है। यदि हम इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में देखें तो आप ये देख सकते हैं, राइज इन प्रेशर हेड, हेड मतलब क्या होता है, एनर्जी बाई वेट, तो हेड को हम h से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रेशर हेड है तो देखिए डेल पी बाई रो जी, ठीक है, डेल पी बाई रो जी, क्योंकि क्या है, प्रेशर डिफरेंस, और रो जी क्या है, हेड है वो। हम बर्नौली इक्वेशन में डेल पी बाई रो जी को क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड बोलते हैं। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, v स्क्वायर। इक्वल टू का साइन लगा दिया मैंने, तभी यहां पे क्या है, कांस्टेंट्स भी आ गए। देखिए v स्क्वायर बाई 2g है, इसको इक्वेशन, जो ये स्टेटमेंट है इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। v स्क्वायर बाई 2g, v को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g, ऑब्वियस ही बात है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, यही वाला चीज क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब आप एक चीज देखिए, डेल पी तो है, ठीक है, किसी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस है, यहां पे एक ही v रखा हुआ है, दूसरा v इसलिए नहीं है क्योंकि क्या है, जो दूसरा वाला v है उसको हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये क्या होगा, v2 होगा। जो पहला वाला v है हम उसको एज्यूम कर ले रहे हैं कि वो एक्सिस में ही है, एक्सिस में ही है, तो एक्सिस में ही है तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि r तो कुछ है ही नहीं। तो ये क्या है, एक इस पॉइंट का v है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का हम देख रहे हैं, प्रेशर डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके वेलोसिटी के, टेंजेंशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के, तो इसलिए तो यहां पे भी v2 माइनस v1 वाली टर्म आएगी, मगर जो पहला वाला v है उसको हम एक्सिस में ले रहे हैं, इसलिए उसको हम यहां पे क्या करते हैं, जीरो कर दे रहे हैं। तब यहां क्या लिखा है, v स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो ये वाला हम इक्वेशन देखें, ठीक है, ये वाला चीज हम पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद हम ये वाली इक्वेशन देखें। इसी को यदि हम डायग्राम से समझे तो आप एक डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या है, एक इंपेलर।
यहां पे क्या होगा, रेडियस 0 होगा, यहां पे क्या होगा, फुल रेडियस r इक्वल टू r होगा, ठीक है। इनलेट आउटलेट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक्सियली लिक्विड आएगा और ऐसे क्या होगा, फ्लो होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो यदि हम यहां का प्रेशर हेड देखें, P बाई रो जी, प्रेशर हेड वही होता है बर्नौलीज इक्वेशन में, इसी को प्रेशर हेड बोलते हैं हम, P बाई रो जी। तो यहां का क्या लिखा है, लेस लिखा है, और यहां का क्या लिखा है, मोर लिखा है। इसका मतलब क्या है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जो एकदम आखिरी पॉइंट है वहां पे क्या होगा, प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। इसी की मदद से ड्यू टू दिस लिक्विड कैन बी लिफ्टेड, सिर्फ इसी पॉइंट में प्रेशर ज्यादा होने की मदद से हम क्या करते हैं, लिक्विड लिफ्ट होता है। ये एक्सप्रेशन तो हम यूज करते हैं, ये एक्सप्रेशन आया कहां से मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। तभी यहां पे मैंने लिखा है, अब ये चीज देखते हैं ये एक्सप्रेशन कैसे आया मैं आपको बताऊंगा। अभी इक्वेशन ऑफ मोशन वोर्टेक्स फ्लो के लिए जो यूज करते हैं उससे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तभी यहां पे मैंने लिखा है मास ऑफ वाटर रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस, यदि किसी मास ऑफ वाटर को हम किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो क्या होगा, प्रेशर राइज होगा। कौन सा, रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन है, मतलब हम जितना आगे जाते जाएंगे हमारा प्रेशर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। जिस पॉइंट पे देखेंगे इधर का प्रेशर सब क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तभी यहां मैंने ब्रैकेट में लिखा है रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। और यदि हम इनवर्ड आएंगे, मतलब डिक्रीज इन इनवर्ड डायरेक्शन, यदि हम अंदर की तरफ आएंगे, नीचे वाले ऊपर मास उठा हुआ है, नीचे जो कम हो रहा है मास, इसके अंदर तरफ आएंगे तो क्या होगा, प्रेशर हमारा कम होगा, ठीक है। तो यदि आप ये जो एक्सप्रेशन है, यदि आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सप्रेशन कैसे आता है, यदि आपको डाउट है तो इसको भी हम देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन ओरिजिनली आता कहां से, ठीक है। तो आते हैं सबसे कोने वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वोर्टेक्स फ्लो। ये इक्वेशन भी हम किसमें पढ़ते हैं, वोर्टेक्स फ्लो में पढ़ते हैं। अब यहां पे देखते हैं, मैंने एक सेम वैसी वाला पार्ट बनाया जिसमें क्या हो रहा है, फ्लूइड रोटेट हो रहा है बीच से एक्सटर्नल टॉर्क से। ये जो पोर्शन है इसको हम ऊपर से देख रहे हैं मान लिए, ठीक है। अब अलग अलग इसमें वो होगा, वोर्टेक्स का बीच वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन उठा हुआ रहेगा। तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट इसमें एज्यूम करते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच में ये ब्लैक वाला मैं एक एलिमेंट एज्यूम कर ले रहा हूं। इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये r डिस्टेंस पे, ये भी r डिस्टेंस पे, बीच वाला एंगल क्या होगा, d थीटा। अब यदि हम इसमें फोर्स एनालिसिस करें कि इसमें फोर्स कैसे लगती है, तो क्या होगा, इस वाले साइड में कैसे फोर्स लगेगी, प्रेशर P इंटू डी ए। ऑब्वियसली बात है प्रेशर और यहां का एरिया क्या हो जाएगा, इस वाले में फोर्स लगेगा। ऊपर से भी एक फोर्स लगेगी, ऑब्वियसली बात है कंटेनर की तरफ वो जाएगा, रोटेट होकर कंटेनर तरफ जाएगा तो कंटेनर से भी तो फोर्स लगेगी उसमें, ठीक है। तो ये वाली फोर्स क्या होगी, P डेल P बाई डेल आर वेरिएशन डी आर डी ए, ठीक है। तो ये एक फोर्स लगेगी, ये एक फोर्स लगेगी, ये दो फोर्स लगी, और एक और इस एलिमेंट में फोर्स कौन सी लगेगी बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो रोटेशन के कारण क्या होगा, उसको बाहर की तरफ फेंकेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mv स्क्वायर बाई आर, तभी यहां पे मैंने लिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यदि इस इक्वेशन को मैं वो करता हूं, सॉल्व करता हूं, ठीक है, ये वाली फोर्स को प्लस लेके उसको इस तरफ करूं, यदि मैं इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करता हूं, ऑब्वियसली बात है ये P है और ये P है, डी ए कट जाएगा, ये दोनों टर्म बचेगी, हम उसको इक्वेट करेंगे तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आता है, अब इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन यही आएगा, ठीक है। तो वो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आता है देखते हैं, डेल P बाई डेल आर इक्वल टू रो डेंसिटी, वेलोसिटी और रेडियस। ये वाला एक्सप्रेशन क्या होता है, यहां पे आता है। अब जो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आपके लिए यही एक्सप्रेशन आएगा। अपने लिए सॉल्व करना जरूरी नहीं है, अपने लिए इस एक्सप्रेशन को एनालाइज करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसको एक्सप्रेशन को पूरा देखते हैं। यहां पे डेल P बाई डेल आर लिखा है, ठीक है। डेल P बाई डेल आर क्यों बोल रहे हैं, डेल मतलब क्या है, पार्शियली वेरी कर रहा है। ऑब्वियसली बात है पार्शियली इसलिए वेरी करता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी वेरी करता है, मतलब जितना नीचे जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ते जाएगा। तभी यहां पे डेल P लिखा है कि एक वेरिएशन तो उसका ऐसे होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा, और एक वेरिएशन डाउनवर्ड भी होगा। मगर हम अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के केस में क्या मान लेते हैं कि जो डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन है उसको अभी हम छोड़ देते हैं। देखेंगे हम कैसे उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आता है डेल P बाई डेल आर। आप समझे, डेल का मतलब कि प्रेशर का वेरिएशन आधा इधर हो रहा है, पार्शियली हो रहा है, नीचे की तरफ भी वेरिएशन होता है, इसलिए यहां पे डेल वाली इक्वेशन आती है। ये किसके बराबर होता है, रो डेंसिटी v स्क्वायर बाई आर। ये वाला क्या होता है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन आता है। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बताता है, मैंने यहां पे लिखा है, देख सकते हैं आप, प्रेशर वेरिएशन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन फॉर फोर्स्ड एंड फ्री वोर्टेक्स। ये जो एक्सप्रेशन है हम दोनों में यूज करते हैं, फोर्स्ड में भी यूज करते हैं, फ्री वोर्टेक्स में भी यूज करते हैं इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, हमें प्रेशर का वेरिएशन बता रहा है रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। और जो प्रेशर का जो वेरिएशन है, मतलब ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट बोल सकते हैं।
कौन से डायरेक्शन में, आर प्रेशर ग्रेडियंट कौन से डायरेक्शन में, आर रेडियल डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहां से देख सकते हैं जब P बढ़ रहा है, P किसके साथ बढ़ रहा है, जब R बढ़ेगा। जब प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे R बढ़ते जाएगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी इक्वेशन से क्या बनती है, वो वाली इक्वेशन बनती है, मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रेशर का वेरिएशन हुआ रेडियल डायरेक्शन में। प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव है, मतलब जैसे हम रेडियली जाते जाएंगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यदि हम टोटल डेरिवेटिव देखें, वहां पे टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए dp एक ही रेडियल डायरेक्शन की टर्म आती है, डेल पी बाई डेल आर डी आर प्लस डेल पी बाई डेल जेड डी जेड। ये जो टर्म है ये क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वेरिएशन है, जो हम जेड डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि क्या है हम ऊपर से देख रहे हैं तो इसको हम ऑलरेडी क्या ले चुके हैं, एक्स वाई प्लेन में ले चुके हैं। ठीक है, ये जो रहता है ये प्रेशर वेरिएशन किस में रहता है हमारा, एक्स वाई प्लेन में रहता है ये वाली चीज। ठीक है, और जेड डायरेक्शन में एक और वेरिएशन। ठीक है, मगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में क्या मानते हैं कि जेड डायरेक्शन में प्रेशर वेरी नहीं करता, हमको सिर्फ रेडियल डायरेक्शन ही देखना है। ठीक है, अब यदि हम चाहें कि ये इक्वेशन से ये टर्म कैसे बनती है, तो इसको भी हम प्रूफ करके देख सकते हैं। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं एक बार इसको प्रूफ करके कि ये वाली चीज को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। सिंपल कुछ नहीं है, वहां पे उसको लेके हमें क्या करना है, डिराइव कर लेना है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो सिंपली प्रूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है हमारी इक्वेशन वो वाली, डेल पी बाई डेल आर इक्वल टू रो वी स्क्वायर आर, यही हमारी इक्वेशन। हम क्या मान रहे हैं, वेरिएशन क्या है हमारा, सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में। हम क्या करते हैं, जेड डायरेक्शन का वेरिएशन यहां नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऑब्वियस ही बात है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक ही वेरिएशन होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, डी ले लेते हैं, डेल के बदले डी ले लेते हैं, मतलब पूरा इधर ही वेरी कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं इसको, पहले तो ले लेते हैं डी पी बाई डी आर। ठीक है, और हम क्या करते हैं, v को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे एक और r है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये वाला r और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, dr को भी उधर दे देते हैं। ठीक है, चलिए dr को भी इधर दे देते, dr इधर आ गया, और हम क्या करेंगे, इसको पूरे को इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट, ऑब्वियस ही बात है, हम प्रेशर डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच में निकालेंगे, तो एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट 1 और 2, दो पॉइंट के बीच में इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इधर पे क्या टर्म आएगी, P2 माइनस P1 आएगा। ठीक है, इधर में देखते हैं, रो ओमेगा स्क्वायर बाहर हो जाएगा। ठीक है, अंदर में इंटीग्रेशन क्या बचेगा, 1 से 2 आर डी आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर, आर का इंटीग्रेशन करेंगे आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और लिमिट क्या रहेगी इसकी, 1 से 2 तक। ठीक है, ये 2 को भी हम बाहर ले लेते तो क्या हो जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और यहां पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब R2 माइनस R1। ठीक है, अब ये चीज देख सकते हैं, यदि मैं ओमेगा और R को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, रो V2 स्क्वायर, स्क्वायर भी है यहां पर। तो आप एक और चीज देख सकते हैं कि जो लिमिट पुट करेंगे उसमें भी स्क्वायर होगा, दोनों को हम जोड़ेंगे, ओमेगा और R2 क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, और पूरे के नीचे क्या रहेगा हमारा, यहां पे 2 रहेगा, और यहां पे क्या है, P2 माइनस P1, देख सकते हैं। ठीक है, रोजी दे देंगे दोनों के बीच में, तो इसके बीच नीचे क्या आ जाएगा, रोजी, और यहां से रो कट जाएगा, सिर्फ जी बचेगा, मतलब रो क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा यदि हम दोनों के बीच में रोजी दे दें। आप देख सकते हैं यही वाली इक्वेशन आई है हमारी वी स्क्वायर वाली। यदि इसमें पहला वाला पॉइंट क्या होता, हमारा एक्सिस में होता, तो वहां की टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो जाती, 0 हो जाती। मतलब देख सकते हैं कि यह एक्सप्रेशन हमारा कैसे आता है। ठीक है, तो ये क्या है, मेन जो फंडा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वोर्टेक्स का, ये हम यूज करते हैं। हम इसको ना बर्नौली लगा के प्रूफ कर सकते हैं, मगर नहीं कर पाएंगे हम बर्नौली, क्योंकि क्या होता है, जो फोर्स्ड वोर्टेक्स का हमारा होता है, इसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती नहीं। तो हम यदि बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो हमको अलग साइन कन्वेंशन मिलेंगे, इसलिए हम कभी भी फोर्स्ड वोर्टेक्स में बर्नौली इक्वेशन लगा के प्रूव नहीं करते। हाँ, यदि हम पंप में एनालिसिस कर रहे हैं, सक्शन पाइप में, डिलीवरी पाइप में, तो वहां पे हम बर्नौली लगा के कुछ कर सकते हैं, जैसे हम मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट फाइंड करते हैं तो वहां पे करते ही। मगर फोर्स्ड वोर्टेक्स के अंदर हम बर्नौली इक्वेशन नहीं लगाते, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पूरी चीज समझ ली। अब हम देखते हैं इसके मेन पार्ट्स, और इसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के, वो क्या होते हैं मेन डायग्राम के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने डायग्राम बना लिया है यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं 4 मेन पार्ट्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के, इंपेलर,
केसिंग, सक्शन पाइप विद ए फुट वॉल्व एंड अ स्ट्रेनर, फुट वॉल्व नीचे भी होती है और स्ट्रेनर होता है, ठीक है। और फोर्थ डिलीवरी पाइप, डिलीवरी पाइप मतलब जिस पाइप से हम डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो ये चार क्या होते हैं, हमारे मेन पार्ट्स होते हैं। देखते हैं डायग्राम में, डायग्राम देखते हैं। ये क्या है, हमारी केसिंग है पूरी इसकी, ठीक है। ये केसिंग कैसी रहती है, सेम जैसे हमने क्या किया रिएक्शन टरबाइन में देखा है वैसी टाइप की केसिंग रहती है, वॉल्यूट केसिंग है ये, ठीक है। अंदर रेड वाला पार्ट क्या रहता है, हम अपना इंपेलर को हमेशा किससे बनाते हैं, रेड रंग से बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रोटेटिंग पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंपेलर। बीच में क्या है, शाफ्ट है जिसमें माउंट रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो सक्शन पाइप है वो देखिए वो एकदम कहाँ लगी हुई है, एकदम बीचों बीच लगी हुई है। मतलब जो वाटर आएगा वो कैसा आएगा, एक्सियली आएगा और ऐसे करके निकलेगा, ठीक है, ऐसे करके निकलेगा। उसके बाद ये क्या होगा, केसिंग से जाएगा, केसिंग क्या करेगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करके प्रेशर एनर्जी बढ़ा देगी, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, एरिया इंक्रीज होते जाता है, एरिया इंक्रीज होगा, वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम हो रही है किसी डिफ्यूजर सेक्शन में तो वो ऑब्वियस ही बात क्या करेगा, प्रेशर बढ़ाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये ऊपर जाएगा, डिलीवरी वॉल्व होती है, ये वाला जो साइन रहता है इसका मतलब ये होता है कि पाइप बहुत लंबा है, हम उसको पूरा नहीं शो कर पा रहे हैं। उसके बाद कहां चले जाता है वो, ऊपर ओवरहेड टैंक में। हाइट देखते हैं तो यदि स्वैम्प लेवल से मैं पंप के बीच तक का हाइट देखूं तो ये क्या होता है, HS, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम सक्शन हेड, सक्शन लिफ्ट भी बोलते हैं। बीच से लेके यदि मैं ऊपर तक का हिस्सा देखूं तो ये क्या होता है, HD, डिलीवरी हाइट या डिलीवरी लिफ्ट भी बोलते हैं। टोटल पूरी हाइट को हम जोड़ेंगे तो ये होता है HS, कैपिटल HS, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक हाइट, ठीक है। अब उसके बाद जो इसमें वॉल्व लगे रहती है, फुट वॉल्व और स्ट्रेनर और ये डिलीवरी वॉल्व, ये सब क्या होती है, सारी वन वे वॉल्व होती है, ठीक है। मतलब एक बार इनसे वाटर ऊपर आ गया तो ये वापस वाटर को फ्लो करने नहीं देंगी, ठीक है। डिलीवरी पाइप में भी एक बार वाटर ऊपर चले गया तो वो वापस उसको क्या करेंगी, आने नहीं देंगी, वापस बैक फ्लो होने नहीं देंगी। इससे क्या होता है, फायदा मिलता है कि पंप के अंदर ऑलरेडी हमेशा पानी भरा रहता है और उससे क्या होता है, हमें प्राइमिंग मिलती है। हमें प्राइमिंग करना पड़ता है पंप्स में, हम आगे जाके पढ़ेंगे प्राइमिंग होता क्या है। तो उसमें क्या होता है, पंप में हमेशा पानी भरा होना चाहिए सेंड करने के लिए। तो ये सब वॉल्व्स क्या करती है, हमें मदद करती है। नीचे जो ये स्ट्रेनर लगा हुआ है ये क्या करता है, एक प्रकार की छन्नी जैसा काम करता है। ये क्या करता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है उनको रोक देता है और सिर्फ वाटर क्या करता है, सक करता है, ठीक है। तो रनर घूमेगा, प्रेशर डिफरेंस जनरेट करेगा, यहाँ का प्रेशर कम, यहाँ का प्रेशर ज्यादा, वाटर आउटवर्ड्स फ्लो होगा, जाएगा सीधा डिलीवरी पाइप में और सीधा ओवरहेड टैंक में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक चीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम इंपेलर की बात करते हैं, जो बीच वाला पोर्शन है इंपेलर, ठीक है। तो इंपेलर को हम और क्या बोलते हैं, व्हील और रोटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, मतलब यही वाला पार्ट क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो वेन्स होती है वो क्या होती है, बैकवर्ड कर्व्ड होती है। इसका मतलब क्या होगा, बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स का मतलब से आप समझ सकते हैं कि जो फाई होगा हमारा वो क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब ये फाई क्या है, हम अपनी टरबाइंस में पढ़े हैं एंगल्स के बारे में, ठीक है। अल्फा क्या होता था, गाइड ब्लेड एंगल होता था इनलेट का। यदि हम ब्लेड एंगल्स की बात करें तो दो ब्लेड एंगल्स हमारे क्या क्या होते थे, थीटा और फाई। थीटा क्या होता था हमारा, वेन एंगल या ब्लेड एंगल होता था इनलेट में, और फाई क्या होता था हमारा, थीटा क्या होता था हमारा, वेन एंगल या ब्लेड एंगल इनलेट में, और फाई क्या होता था हमारा, वेन एंगल ब्लेड एंगल आउटलेट में। तो याद रखिएगा जब भी बोलेगा सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स तो इसका मतलब क्या होगा, जो आउटलेट का ब्लेड एंगल होगा मतलब फाई, वो क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। याद रखिए ये चीज। अभी जो 19 में मैकेनिकल में एक क्वेश्चन आया था उसमें क्या बोला था कि जो हमारा, उसमें क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि जो फ्लूइड है वो निकल भी रहा है रेडियल, मतलब उसमें जो फाई की वैल्यू है वो क्या दे दिया था, 90 डिग्री दे दिया था, ठीक है। इसी से वो क्वेश्चन चेंज हुआ था। जब हम वेलोसिटी ट्रायंगल देखेंगे तो हम उसके बारे में देखेंगे वो क्वेश्चन कैसा था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स होती है। आप देख सकते हैं ये कर्व ऐसे बैकवर्ड कर्व्ड है, ठीक है। तो जब भी बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स बोले तो आप जान लीजिए कि जो फाई है आउटलेट का, मतलब आउटलेट का ब्लेड एंगल या वेन एंगल वो क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। यदि बोल दिया जो वेन्स है वो रेडियल है तो क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री। और यदि बोल दिया फॉरवर्ड कर्व्ड वेन्स हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाई क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। ये सब चीज के बारे में हम देखेंगे कब, जब हम वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे। आगे चलते हैं। इंपेलर को हम किस में माउंट करते हैं, आप देख सकते हैं शाफ्ट में माउंट करते हैं, जो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर से कनेक्टेड रहता है, वही पावर देता है इसको। आगे चलते हैं, देखते हैं इंपेलर्स क्या होता है हमारा, 3 प्रकार का होता है। इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स रहता है इसमें केसिंग भी 3 प्रकार की होती है, इंपेलर भी 3 प्रकार के हम यूज करते हैं। देखते हैं क्या है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। सबसे पहला जो इंपेलर होता है उसको बोलते हैं श्राउडेड और क्लोज्ड इंपेलर, सेमी ओपन और ओपन, अगले 2 टाइप्स, ठीक है।
अब ये जो श्राउडेड इंपेलर होता है और क्लोज्ड इंपेलर, सिंपली हम क्लोज से समझ सकते हैं और श्राउडेड वर्ड से ही समझ सकते हैं। श्राउडेड मतलब क्या होता है, किसी को भी कवर करना या एनवेलप करना, और क्लोज्ड इंपेलर का मतलब क्या होगा कि इसमें ना जो वेन्स होगी वो क्या होगी, दो प्लेट के बीच में होगी। मतलब यदि आप ऐसा इंपेलर को देखोगे तो आपको इंपेलर क्या दिखेगा, एक गोला दिखेगा। यदि आप इंपेलर को देखते हो तो इंपेलर आपको सिर्फ एक गोला दिखेगा, इसके पीछे भी एक प्लेट होगी और ब्लेड्स क्या होंगे, अंदर में होंगे इसमें। ठीक है, मतलब समझ सकते हैं एक प्रकार का सैंडविच बना रहे हैं, ऐसे दो प्लेट्स है, ऐसे सैंडविच बन जाएगा, बीच में इंपेलर रहेंगे। मतलब आप जब भी इंपेलर को देखेंगे, इंपेलर आपको क्या दिखेगा, एक डिस्क दिखेगा, मगर जब ऐसे अंदर से देखेंगे तो आपको वेन्स दिखेंगे अंदर में। ठीक है, तो ये क्लोज्ड इंपेलर ऐसा होता है। यहाँ पे क्या है, उसका एक सेक्शन कट किया है, तो आप देख सकते हैं नीचे भी प्लेट लगी रहेगी, ऊपर भी प्लेट लगी रहेगी, तो फ्लो कहाँ होगा, दो ब्लेड के बीच में ही फ्लो होगा। मतलब ये पूरा क्लोज्ड इंपेलर है। समझ पा रहे हैं आप? इसको हम ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, पीछे ब्लेड्स रहेंगे जो हमें दिखेंगे नहीं, एक गोल टाइप का दिखेगा हमें डिस्क, जिसके अंदर ब्लेड्स लगे रहेंगे। अब क्या है, ये पूरा कवर्ड रहता है, तो इसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ प्योर लिक्विड्स ही पंप कर सकते हैं। यदि लिक्विड में डस्ट पार्टिकल्स है तो उसको हम पंप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या होगा, जाम होगा। मगर क्लोज्ड इंपेलर की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहती है, हाई एफिशिएंसी रहती है। ऑब्वियस ही बात है, पूरा क्लोज्ड है तो क्या करेगा, पानी को बेटर गाइडेंस देगा, अच्छे से फ्लो होने देगा। ठीक है, अब जो ये हम बोल रहे हैं सैंडविच बनाते हैं, इसमें दो प्लेट्स होती है। ऊपर वाली प्लेट को हम बोलते हैं क्राउन प्लेट, नीचे वाली प्लेट को बोलते हैं हम बेस प्लेट। तो आगे देखते हैं सेमी ओपन इंपेलर। सेमी ओपन इंपेलर में क्या होता है, सिर्फ बेस प्लेट होती है और इसके ऊपर क्या होता है, ब्लेड्स लगे रहते हैं। ऊपर वाला क्राउन प्लेट नहीं होता, जैसे आप देखेंगे तो आपको वो ऐसा दिखेगा यदि आप ऊपर से देखेंगे उसको। ठीक है, नीचे प्लेट लगी हुई है, उसमें ब्लेड लगे हुए, ऊपर कोई प्लेट नहीं है। ठीक है, ये वाला जो है स्मॉल डिब्रीज रहे, यदि किसी पार्टिकल में थोड़ी सी डस्ट पार्टिकल्स है तो उसके लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं ओपन इंपेलर। ओपन इंपेलर क्या रहता है, इसमें ना तो क्राउन प्लेट होगी ना ही बेस प्लेट होगी। मतलब सिंपल कैसा रहेगा, ये एक ठोक ऐसा सा व्हील रहेगा और इसमें पूरे ऐसे ब्लेड्स लगे हुए रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई ना तो क्राउन प्लेट होगी ना ही बेस होगी, मतलब ये पूरे एक नॉर्मल टाइप का रहेगा, पूरा ओपन रहेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, यदि थोड़े डस्ट पार्टिकल है उसके लिए भी हम पंप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल सीवेज का जो वाटर होता है उसको पंप करने के लिए, पेपर पल्प या वाटर में थोड़ा सा सैंड पार्टिकल्स है, ये सब चीज क्या करते हैं हम पंप करने के लिए ओपन इंपेलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपेलर के क्या हुए, तीन टाइप। ब्लेड तो जो लगेगा वो बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स ही होगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं, हम अपना सेकंड पार्ट देखते हैं, केसिंग के बारे में देखते हैं कि केसिंग कैसी होती है इसकी। ठीक है, केसिंग का मेन फंक्शन क्या होता है। नॉर्मली तो क्या है कि जो इसका केसिंग रहती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है, जैसे हम रिएक्शन टरबाइन में अपनी केसिंग के बारे में पढ़े। क्या होते हैं, क्या क्या बोलते थे हम वहां पे, स्पाइरल, वॉल्यूट केसिंग, स्क्रोल केसिंग, ये हम बोलते हैं इसको। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है, वाटर को गाइड करना इंपेलर से या इंपेलर के बाहर। ठीक है, इंपेलर के अंदर गाइड करना और इंपेलर से बाहर निकालना। क्योंकि मेन फंक्शन हम देख रहे हैं कि ये भी होता है इसका, कि जब यहां से वाटर निकलेगा तो क्या करता है, एरिया बढ़ाते जाता है। एरिया बढ़ाएगा, यदि हम नॉर्मल एक डिफ्यूजर सेक्शन माने, एक डिफ्यूजर को हम माने तो डिफ्यूजर में कैसा रहता है, यहां की वेलोसिटी v1, यहां की वेलोसिटी v2। ठीक है, v1 क्या है, ज्यादा है v2 से, v1 बड़ी है v2 से, तो क्या होगा, जो p2 होगा वो ज्यादा होगा किसके, p1 के मुकाबले। क्योंकि जब यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी तो वो क्या देगा, प्रेशर देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एरिया बढ़ रहा है। तो सेम वैसा भी इसका फंक्शन रहता है। जब ये ब्लेड के बीच से निकलेगा तो क्या होता है, ब्लेड्स यहाँ पे पास पास रहते हैं, यहाँ पे उनका एरिया बढ़ जाता है, तो एरिया बढ़ता है, वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी कंपनसेट हो जाती है प्रेशर में। सेम इसका भी ऐसा भी फंक्शन रहता है, जब वो यहां से यहां जाता है तो क्या होता है, एरिया बढ़ते जाता है, और जैसे हमने रिएक्शन टरबाइन में पढ़ा है, वेलोसिटी कम होती है और वो वेलोसिटी हमें किस में मिल जाती है, प्रेशर में मिल जाती है। ठीक है, और सिंपली हमें पता है कि केसिंग क्या होती है, एयर टाइट पैसेज होता है सराउंडेड द इंपेलर, क्योंकि हमें लीकेज भी तो प्रिवेंट करना है। और जैसे मैंने ये वाली बात बता दी कि डिजाइन इन अ वे टू कन्वर्ट केई इनटू प्रेशर एनर्जी। ठीक है, अब वो कैसे, कहां पे होगा, इंपेलर के आउटलेट में जो होगा, इंपेलर के जो आउटलेट में फ्लूइड होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी को वो क्या करेगा, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ऐसा इसको डिजाइन करते हैं। अब क्या होता है, केसिंग भी क्या होती है हमारी, तीन प्रकार की होती है। ठीक है, ये वाली क्या है हमारी, नॉर्मल स्क्रोल केसिंग है, या हम इसको बोल सकते हैं वॉल्यूट केसिंग है। आगे देखते हैं वोटेक्स, और एक और केसिंग होती है जिसमें हमें गाइड ब्लेड्स, डिफ्यूजर लगे रहते हैं। देखते हैं उन केसिंग्स के बारे में। नेक्स्ट तो देखते हैं कि हमारी जो तीन प्रकार की केसिंग होती है वो क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक अपनी जो केसिंग देखी, मेन वाली जो केसिंग होती है वो क्या होती है, फर्स्ट वॉल्यूट केसिंग,
ये वॉल्यूट केसिंग कौन सी है? जो हमारा डायग्राम बना हुआ है यही स्पाइरल और स्क्रोल केसिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। स्पाइरल शेप की होती है, स्क्रोल शेप की भी होती है। सेम मैंने जैसे बोला, एरिया फ्लो क्या होता है, इसमें बढ़ता है तो वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, और इसका फायदा क्या मिलता है, प्रेशर एनर्जी हमें इंक्रीज मिलती है। ये क्या होती है, सबसे लीस्ट एफिशिएंट होती है, क्योंकि ये कम एफिशिएंट थी तभी तो हमें और दूसरे प्रकार की केसिंग की जरूरत पड़ी। यदि ये बहुत अच्छी एफिशिएंसी देती तो हमें दूसरे केसिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें कंसिडरेबली एडी लॉस होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि देखिए, जब यहाँ पे क्या होता है, वाटर जब यहाँ से निकलता है तो क्या होता है, फ्लो एरिया बढ़ता है, और क्या होता है कि जो यहाँ पे क्वांटिटी होती है वाटर की वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है। किसके मुकाबले? यहाँ की क्वांटिटी ऑफ वाटर से। मतलब हम देख सकते हैं कि जब केसिंग के इधर तरफ रहेगा तो क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और इधर तरफ कम होगा। तो इसी कारण क्या होता है, एडी लॉसेस होते हैं, बैकवर्ड करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो बैकवर्ड फ्लो भी हो सकता है, यहाँ पे होता नहीं है मगर ऐसा होने की पॉसिबिलिटी होती है, तभी यहाँ पे क्या होता है, एडी लॉस होता है। तभी यहाँ पे लिखा है बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ फ्लो इंक्रीजेस, फ्लो एरिया इंक्रीज होते रहता है, उस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, इधर कम रहता है, इसलिए क्या होता है, रिवर्स करंट जनरेट हो सकता है। इसलिए क्या होती है, ये वाली जो केसिंग होती है वो हमारी लीस्ट एफिशिएंट होती है। इसको हम सॉल्व करने के लिए तभी हम दूसरी केसिंग लेते हैं, वो क्या होती है, वोर्टेक्स केसिंग, ठीक है। ये वोर्टेक्स केसिंग क्या होती है, एक सर्कुलर चेंबर क्या करते हैं हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं बीच में, बिटवीन केसिंग एंड इंपेलर, व्हर्लपूल चेंबर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब यदि हम डायग्राम में देखें तो ये वाला जो मेन डायग्राम है, यहां पे हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर चेंबर लगा देते हैं बीच में, जो जस्ट इससे एकदम कॉन्सेंट्रिक रहता है, ठीक है। ये सर्कुलर चेंबर में भी बीच में गैप्स होते हैं। ये सर्कुलर चेंबर भी वही वाला काम करता है कि काइनेटिक एनर्जी को कम करता है और प्रेशर एनर्जी को बढ़ाता है, मगर इससे क्या होता है कि इसके पास वाला जो एरिया रहता है वो थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाता है। तो इस कारण क्या होता है कि एडी लॉस इसमें बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ये वाली केसिंग को हम क्या बोलते हैं, वोर्टेक्स केसिंग भी बोलते हैं, और जो बीच में हम चेंबर लगाते हैं, जो बीच में हम चेंबर डालते हैं उसको वोर्टेक्स चेंबर या व्हर्लपूल चेंबर भी बोलते हैं। ये जो वोर्टेक्स केसिंग रहती है इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है वॉल्यूट के मुकाबले, ठीक है। फिर एक थर्ड पार्ट आता है जिसे हम टरबाइंस में करते हैं, गाइड वेन्स यूज करते हैं, वैसे इसमें भी रहता है केसिंग विद गाइड वेन्स, ठीक है। तो इंपेलर को क्या करते हैं हम, मैंने इसका डायग्राम बीच में बनाया है, इंपेलर को हम अपने गाइड वेन्स को हमेशा से ग्रीन में बनाते हैं। तो इंपेलर के चारों तरफ क्या करते हैं, एक गाइड वेन्स लगा देते हैं, ठीक है। क्या करता है, सराउंड करता है इंपेलर को। ये गाइड वेन्स को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजर भी बोलते हैं एक प्रकार का, ठीक है। अब इसका भी मेन डिजाइन कैसे रहता है, वही एरिया इंक्रीज होगा, वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर बढ़ेगा, और जनरली ये वाला जो पंप, ये वाला जो रहता है गाइड वेन्स वाला, इसमें एफिशिएंसी हमें मैक्सिमम मिलती है, मगर गाइड वेन्स और लग जाने के कारण क्या होता है कि कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब गाइड वेन्स वाला जो रहता है, केसिंग विद गाइड वेन्स वाले जो पंप होंगे वो एफिशिएंट तो सबसे ज्यादा होंगे, मगर वो कॉस्टली भी सबसे ज्यादा होंगे। और एक चीज और होती है कि इन केसेस में जो केसिंग होती है वो क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक होती है, वॉल्यूट केसिंग नहीं यूज करते हैं। आप कहीं कहीं जगह पे देखेंगे कि वो गाइड वेन्स वाले के साथ वॉल्यूट केसिंग भी यूज कर ले रहा है, ऐसा कहीं कहीं जगह होता है, मगर जनरली हम क्या करते हैं, जो केसिंग लेते हैं वो कॉन्सेंट्रिक भी ले सकते हैं और वो वाली भी ले सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट का कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक भी ले लेते हैं, और कभी कभी आप कुछ कुछ डायग्राम्स में देखेंगे कि वो वॉल्यूट केसिंग के अंदर ही गाइड वेन्स लगा देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, हमारे तीन प्रकार की क्या होती है, केसिंग होती है। अब उसके बाद अगला वाला पार्ट देखते हैं, हमारा क्या होता है, सक्शन पाइप विथ ए फुट वॉल्व एंड अ स्ट्रेनर। सेम सक्शन पाइप कौन सा है हमारा, ये वाला है, ठीक है। फुट वॉल्व नीचे लगी हुई है, वन वे वॉल्व है। स्ट्रेनर क्या करेगा, एक प्रकार का फिल्ट्रेशन का काम करेगा। और फोर्थ वाला हमारा पार्ट क्या होता है, डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप क्या काम आती है, हमें वाटर को ओवरहेड टैंक में स्टोर करने के काम आती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे मेन पार्ट्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं रहता है। क्वेश्चंस तो कहीं से भी पूछ लेता है वो, किसी भी बारे में आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। अब इसके बाद ये वाला वीडियो हमारा अभी खत्म होता है, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्किंग के बारे में, वेलोसिटी ट्रायंगल्स के बारे में, और जो इंपेलर वर्क जो हमें करता है वाटर के ऊपर, उसके बारे में हम डेरिवेशंस देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।